हेलो स्टूडेंट, आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर संस्कृत का पेपर कब डालेंगे अर्धवार्षिक का। तो लो आ चुका है रियल पेपर। प्यारे बच्चों, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन ले करके आ चुका हूँ फाइनली संस्कृत का पेपर, जो कि कल आपका पेपर होने वाला है 12 तारीख को। कौन सा 12 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर होगा। लो आ चुका है। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन तैयार करके जाना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। यदि पूरे नंबर चाहते हैं पूरे क्वेश्चन तैयार करना, ठीक। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर एकदम रियल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से आपके 60 से 70 नंबर बड़े आराम से आ सकते हैं यदि आप पेपर तैयार करके जाते हो तो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। हमारा मोबाइल नंबर है 62 67 68 54 99। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उचित विकल्पवा चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प चुन करके लिखना है। तो मनोहरा पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आ नंबर मना धन हरः, ठीक। फिर दूसरा क्या है, गच्छति पदे लकारः अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आ होगा लट लकारः, ठीक। फिर तीसरा क्या है, तत्वतु प्रत्यस्थ उदाहरणम अस्ति, तो इसका क्या हो जाएगा। तीसरे के हो जाएगा कृतवान, क्या हो जाएगा कृतवान। चौथा क्या है, गजा सहने सहने चलति इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, तो इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा आ नंबर महापुरुष, सॉरी, इसका आंसर चौथे का आंसर होगा इसका आंसर मुझे नहीं पता प्यारे बच्चों, आपको बाद में बताऊंगा। फिर कर्मधारा समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका हो जाएगा आ नंबर महापुरुषा, क्या हो जाएगा महापुरुषा, ठीक। और ऊपर वाले को हो जाएगा बा नंबर सहने सहने, ठीक। फिर छठवां का आंसर क्या होगा, छठवें को होगा अश्वः, क्या होगा अश्वा, बा नंबर। इस तरीके से आपको उचित विकल्प लिख लेने हैं, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा में क्या है, कोष्ठकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करना है, ठीक। तो पहला का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा पंचमी। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का होगा यहाँ पास आपका उपकारः, क्या हो जाएगा अपकारः, ठीक। फिर तीसरे में है, तीसरे का आंसर होगा क्या होगा, ये जीर्ण जीर्ण धनु, ठीक। फिर चौथे का आंसर हो क्या होगा, चौथे का आंसर होगा दुष्टः, ठीक। फिर पांचवें का क्या होगा, पांचवें का हो जाएगा यहाँ पास आपका हृदय, ठीक। फिर अधिकारा पदे खालिस्थान उपसर्गा अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अधि, ठीक। इस तरीके से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेनी है। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी मिलान करना है प्यारे बच्चों, सही जोड़ी। तो यहाँ पास मैं आपको सही जोड़ी बताते जा रहा हूँ। रामस्य का क्या हो जाएगा, रामस्य का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, ठीक। फिर गंतुम, गंतुम का क्या हो जाएगा तुमुन, क्या हो जाएगा तुमुन हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्या है लताए, लताए का हो जाएगा चतुर्थी एक वचन, ठीक, चतुर्थी एक वचन। फिर उपकारोति, उपकारोति का क्या होगा, इसका हो जाएगा उप, क्या हो जाएगा उप होगा, ठीक। फिर यहाँ पास अगला क्या है, अगला यहाँ पास देखिए अनुगच्छान, अनुगच्छान का क्या हो जाएगा अनु, क्या होगा अनु। और बाला का हो जाएगा टाप, ठीक। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। फिर इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, एक पदे उत्तरम लिखत, क्या है एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला क्या है वित्ततः क्षीणा कीदृशा भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षीणः, क्या हो जाएगा अच्छीणा, ठीक। फिर दूसरा क्या है कुत्र दरिद्रता न भवते, तो इसका हो जाएगा प्रिय
प्रियवाक्य पदेन, प्रियवाक्य पदेन क्या हो जाएगा, प्रिय वाक्य पदानी। ठीक, फिर इसके आगे का क्या है, आगे का यहाँ पास देखिए, आगे वाला तीसरा नंबर क्या है, कवि कम संबोधती। तो कवि कम संबोधती का हो जाएगा वाणिम। ठीक, फिर अगला क्या है, नीरसः इत्यस्म पदे विलोमम पदम किम अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरसा। क्या हो जाएगा, सरसा। ठीक, फिर सरस्वती इत्यस्म पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो इसका पर्याय पदम क्या हो जाएगा, वीणा, वाणी और वीणा पाणी। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, लभते इसमें रूपम कह लकारे अस्ति। तो लट लकारा। ठीक, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 5वां, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखत। ठीक, तो पहले का क्या होगा, पहले में आंसर यहाँ पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ना, पहले का होगा ना। दूसरे में क्या होगा, दूसरे का होगा आम। तीसरे में क्या होगा, तीसरे का ना। चौथे का ना। पांचवें का ना। और छठवें में आम। यानी पहला ना, दूसरा आम, फिर तीनों ना है, फिर लास्ट वाला आम है। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 6वां नंबर है, लोक रक्षा के कथम संभवती। और इसके अथवा में है, बालिकाया पूर्वम की ना दृष्टम आश्रित। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। बालिका की दृष्टवा आचार्य चकिता जे जाता। ठीक, इसके अथवा में क्या है, काला कस्य रसम पिबती। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण हैं। इनके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तापदोदत्त पुरुषस्य का चेष्टा दृष्टवा आहत, अथवा में है, बालस्य मित्राणि किमर्थम चत्वामाणा अभवानम। ठीक, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पास बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास ये 6वें का आंसर है, फिर 6वें के 8वां का आंसर है, क्वेश्चन क्रमांक 7वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर ये 7वें का 8वां का आंसर है, फिर ये 8वें का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये 8वें का आंसर हो गया और ये 8वें के 8वां का आंसर हो गया। इस तरीके से हमने पूरे 8 क्वेश्चन के यहाँ पास फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे आंसर बता दिए हैं। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, जिसमें पूरे 8 से लेकर के 9 से लेकर के 23 तक के पूरे आंसर बताया जाएगा। सेकंड पार्ट पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक, 8 तक पूरे देख लिए थे, क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 8 तक के पूरा सोल्यूशन के साथ हमने बताऊंगा। क्वेश्चन क्रमांक 9 से लेकर के पूरा लास्ट तक यानी 23 तक के पूरे आंसर बताने वाला हूं। यदि आप 75 में से 75 पूरे अंक चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट को अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। PDF वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम को जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए थे। फिर यहाँ पास से आपके स्टार्ट होते हैं, ये 8 तक मैंने बता दिया था। क्वेश्चन क्रमांक 9वां, क्वेश्चन क्रमांक 9 में यहाँ पास देखिए, जटायु रावणम किम कथयति। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, कवि वाणी किम कथयति। ठीक, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उनके आंसर बताऊंगा। ठीक ना, तो ये 9वां वाला क्वेश्चन हो गया। 10वां क्या है, जंतवः केन तुष्यन्ति। ठीक, 2 नंबर का है, बहुत ही सरल है, अक्सर आता है। और इसके अथवा में क्या है,
सज्जनानां मैत्री कीदृशः भवति। ठीक, फिर 11वां क्या है, रेखांकित मतलब जो रेखा खींचा हुआ है उसमें उस शब्दों के जगह में प्रश्न निर्माण करना है। 2 नंबर का है, इनका आंसर मैं पूरा बता दूंगा तीनों का, टेंशन मत लो। ठीक, फिर यहाँ पास 12वां नंबर क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति कोऽपि दो, यानी कह और कम का प्रयोग करके कोई भी दो शब्दों 2 ठो का आंसर आपको लिखना है। तो पहले ये 4 का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पास आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9वें का उत्तर है। ठीक, 9वें के 8वें का उत्तर यहाँ पास दिया है। क्वेश्चन क्रमांक 10वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 10वें के 8वां का उत्तर यहाँ पास विधिवत दिया गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं दोनों। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 11 देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 11वें में क्या है ये आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, 11वें में प्रश्न निर्माण करना है, तो कस्मत और काह का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण यहाँ पास किया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 12वां देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 12वें में क्या था, अहम तुमुन तमिन मतलब काह और कम का प्रयोग करना था। तो पहले में काह का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा, और यदि कम का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा। दूसरे में काह का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा, कम का ये, काह और कम। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 13, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी वाक्य को परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य कोई 2 ठो। ठीक ना, तो इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय पाठ्यपुस्तकम एकम सुभाषितानि लिखित, है ना। पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है ना, सुभाषितानि लिखना है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर अधोलिख तेसु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत, यानी अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है उसको शुद्ध करना है। ये 3 में से कोई 2 नंबर के हैं, तो 2 ठो आपको करनी है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर वाला है। ठीक, इसमें आपको कोई 4 ठो खाली स्थान भरने, 1 2 3 4 5 6 ठो है, तो कोई चत्वारा, यानी 4 के आंसर आपको बताने हैं, 2 के आंसर छोड़ देने हैं। तो इसके आंसर पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 13 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। फर्स्ट वाला आंसर नहीं है, सेकंड और थर्ड को कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 14 में क्या था, एक श्लोक लिखना था जो कि इस पेपर में ना आया हो, तो यहाँ पास अब देख लीजिए। फिर यहाँ पास देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर है, अशुद्ध वाक्य था तो ये शुद्ध लिख सकते, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, फिर ये 16वीं का आंसर है, 16 का आंसर है ना। पहले में बीड़म, फिर वृत्तम, फिर रक्षिता, फिर बिलपंती, फिर गुड़ा, फिर घटम। तो कोई 4 लिखने हैं आपको, मैंने पूरे 6 के 6 बता दिए ताकि आपसे बन जाए यदि कोई सभी आता है तो। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 17। क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है, जो वाक्य दिए गए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्रमांक 18वें में क्या है, एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपके आंसर लिखने हैं ये तीनों के। फिर इसके अथवा में भी एक गद्यांश है, कोई भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 19 में भी गद्यांश दिए गए हैं, इनके आंसर। ठीक, और इसके अथवा में भी यहाँ पास दिए गए हैं। ठीक, इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन क्रमांक 20वें में क्या है, अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इनके आंसर भी आपको अगले प्रश्न मतलब हम इस पे वीडियो पे लास्ट पे बता दूंगा। ठीक, फिर 21वें में भी अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इनके आंसर भी। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 22वां क्या है, अवकाश
अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखति सुभाषतानी, ठीक ना। और अथवा में क्या है, सौमित्रम एकम आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषा या लिखति, यानी संस्कृत भाषा में एक आमंत्रण पत्र लिखना है, चाहे प्रार्थना पत्र लिख दीजिए, ठीक। फिर अधोलिखित पर एक मतलब विषय पर आपको निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा महत्तम, परोपकारा, महाकवि कालिदासा और अस्माकम दिशा। तो कालिदासा का अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और ये संस्कृत भाषाया का, ठीक। ये दो अक्सर आते ही आते हैं, दोनों में से कोई एक अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 17वें का आंसर पूरा विधिवत सही क्रम में जमा हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन क्रमांक 18वें का आंसर है, ठीक। अपठित गद्यांश की हैं ये 3। और क्वेश्चन क्रमांक 18वां की 18वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 19 के जो गद्यांश हैं उनके, और ये 8वां वाले का आंसर है, ठीक। इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 20 में जो श्लोक दिए गए हैं उनके आंसर हैं, ठीक। ये 20 के 8वां वाला आंसर है, ठीक। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21वें के गद्यांश का पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है। यहाँ पास देख सकते हैं एप्लीकेशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर है, ठीक। ये 22वें के 8वां का आंसर है, ठीक। दोनों में से कोई जो भी याद हो उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23 यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 23 नंबर ये संस्कृत भाषा के महत्व पर ये पूरा निबंध है, तो इसको आप देख सकते हैं और अच्छे से लिख करके आइएगा। तो इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन सहित पूरे यानी सॉल्यूशन पूरा फुल सॉल्यूशन बता दिया है। और यदि इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं पीडीएफ दे दूँगा, ठीक। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।